क्लास 9 चैप्टर 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री के सभी कॉन्सेप्ट्स आज आपके एकदम क्लियर हो जाने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यूक्लिड्स ज्योमेट्री की इंट्रोडक्शन वीडियो करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक्सियोम्स या फिर पोस्टुलेट्स, ये क्या होते हैं? एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स आर अजम्पशंस। ये अजम्पशंस होते हैं, मानी हुई चीज़ें होती हैं, विच आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ, जो कि सारी दुनिया में सभी लोग इसको मानते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। दे आर नॉट प्रूव्ड, इनको प्रूव नहीं किया गया होता। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये एक पॉइंट है। अब अगर आपको कह दिया जाए कि इस पॉइंट को प्रूव करो कि एक पॉइंट है, तो क्या हम इसे प्रूव कर सकते हैं? नहीं। आप एक ऐसे डॉट लगा देंगे, आप किसी को भी बोलेंगे ये क्या है, वो बोलेगा एक पॉइंट है। तो ये अजम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं जो पूरे वर्ल्ड में मानी जाती हैं और इनको हम प्रूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? थ्योरम्स। थ्योरम्स क्या होती हैं? ये स्टेटमेंट्स होती हैं विच आर प्रूव्ड, जिनको प्रूव किया जाता है यूजिंग डेफिनेशंस, एक्सियम्स, प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट्स एंड डिडक्टिव रीजनिंग। तो इनको कैसे प्रूव करते हैं? इनमें हम डेफिनेशंस को यूज करते हैं, एक्सियम्स को यूज कर सकते हैं, और या फिर जो पीछे जो हम स्टेटमेंट्स प्रूव करके आए हैं उनको यूज करके इनको प्रूव किया जाता है। इन स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं और इनको हम थ्योरम्स बोलते हैं। इसके बाद इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक आता है डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस देखते हैं। देखिए, फर्स्ट डेफिनेशन क्या दी हुई है? अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। तो देखिए, कोई पॉइंट है, पॉइंट क्या होता है कि उसका कोई पार्ट नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था पॉइंट का, तो एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, क्या हम इसका कोई पार्ट कर सकते हैं? क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी इतना छोटा है कि इसका हम कोई पार्ट नहीं कर सकते। तो पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। नेक्स्ट डेफिनेशन है अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। एक लाइन क्या होती है? ब्रेथलेस लेंथ होती है। जैसे एक लाइन बनाते हैं हम, मान लो ये हमने एक लाइन बनाई, तो ये क्या है? इसकी लेंथ है। हम इसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, लेकिन क्या हम इसकी ब्रेथ को मेजर कर सकते हैं? नहीं, इसकी कोई ब्रेथ नहीं होती है। तो लाइन जब भी हम बनाए इस तरह से, हम सिर्फ इसकी लेंथ लिखेंगे कि इसकी इतनी लेंथ है, लेकिन इसकी कोई ब्रेथ नहीं होती। नेक्स्ट डेफिनेशन है द एंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। अब जैसे देखिए, ये लाइन बनाई है, तो इसका एंड, एक एंड ये हो गया, एक एंड ये हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट्स। अब कोई लाइन होती है, हम उसमें लिख देते हैं कि ये ए पॉइंट है या ये बी पॉइंट है, तो ये पॉइंट्स, इसके जो एंड्स हैं, लाइन के एंड्स क्या होते हैं? वो पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, द स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाई इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। अब एक स्ट्रेट लाइन है, देखिए स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या होती है? स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाई इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। तो जो पॉइंट्स हैं वो इस लाइन पर ही होते हैं। इस लाइन पर कोई यहाँ पॉइंट भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, ये इसके एंड पॉइंट्स हैं। तो ये क्या है? ये लाइन उन पॉइंट्स पर ही लाई करती है, जिन पॉइंट्स पर ये लाइन बनी हुई है उन पॉइंट्स पर ही ये लाइन जो है लाई करेगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। तो सरफेस की बात हो रही है। अब सरफेस देखिए, मान लीजिए हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, तो एक रेक्टेंगल है। अब देखिए, इसकी ये लेंथ हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी ब्रेड्थ। तो इसकी जो है सरफेस की लेंथ होती है और ब्रेड्थ भी होती है। तो ये क्योंकि 2D में बनाया है हमने एक सरफेस, तो इसकी सिर्फ लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी, इसकी हाइट नहीं होगी। तो नेक्स्ट डेफिनेशन, द एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइंस। अब देखिए, ये हमने सरफेस बनाया है, तो इसके एजेस, जैसे ये रेक्टेंगल बनाया था, ये एक इसका ये एज हो गया, ये क्या है? ये एक लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन। और ये वाला एज देख लें, ये एज देख लें, जो इसके किनारे हैं, ये क्या है? एक लाइन है ना। तो द एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइन। नेक्स्ट डेफिनेशन, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाई इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। तो एक जो प्लेन सरफेस होता है वो कैसा सरफेस होता है? जो लाई करता है इवनली
विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। जैसे एक हमने स्क्वायर बना लिया मान लो, तो ये जो प्लेन सरफेस है इसके जो ये एजेस हैं, हमने एक सरफेस लिया तो ये जो है ना ये ऑलरेडी एक स्ट्रेट लाइन है। मान लो कोई और सरफेस ले लेते हैं, मान लीजिए एक सर्कल ले लिया हमने, तो सर्कल की ये जो बाहर की तरफ है ये क्या है, ये ऑलरेडी एक लाइन बनी हुई है। बट ये कर्व लाइन है, कर्व में हो सकती है या स्ट्रेट भी हो सकती है, बट ये एक लाइन ऑलरेडी बनी हुई है। मान लीजिए एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, तो ये एक प्लेन सरफेस है, लेकिन इसके ये जो साइड्स हैं ये ऑलरेडी ये पहले से ही लाइंस, स्ट्रेट लाइंस होती हैं। इन डेफिनेशंस के बाद अब स्टूडेंट्स एक्सियोम्स देखते हैं। तो एक्सियोम्स को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इजी लगेंगे करने। तो देखिए पहला एक्सियोम, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब अगर कोई दो चीज़ें सेम थिंग के इक्वल हैं, कोई दो चीज़ें अलग अलग हैं और वो एक सिंगल चीज़ है उसके इक्वल हैं, तो वो वन अनदर के इक्वल भी होंगी, मतलब आपस में भी इक्वल होंगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी है, ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो इसका मतलब ए और सी भी इक्वल होंगे, क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें जो हैं एक सेम चीज़ के इक्वल हैं। ए भी बी के इक्वल है और सी भी बी के इक्वल है, तो ये ए और सी आपस में ये भी इक्वल होंगे। नेक्स्ट, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, अगर इक्वल में हम इक्वल ऐड करते हैं, द होल्स आर इक्वल। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, मान लो 6 और 6, देखिए ये दोनों इक्वल हैं ये। इफ इक्वल्स में हम इक्वल नंबर ऐड कर देते हैं, मान लो दोनों में 1 ऐड कर दिया, इधर भी, तो इनका होल, इनका टोटल क्या होगा, वो भी इक्वल हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, इफ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो ये पहले वाले एक्सियोम का ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे मान लो 5 है, ये इक्वल है, इक्वल में से अगर हम इक्वल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मान लो 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो भी इक्वल होगा। नेक्स्ट है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे स्टूडेंट्स आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे देखिए ये 2 कार्ड्स हैं, तो अगर ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर इनको लगाते हैं, तो देखिए पूरी तरह से कोइंसाइड हो गए, मतलब ढक लिया है। ठीक है, इस कार्ड ने दूसरे कार्ड को ढक लिया है, और अगर इस दूसरे वाले कार्ड को मैं इसको ऊपर करती हूँ, तो देखिए ये कार्ड भी पूरा इसको इस तरह से ढक लेता है। तो ये ढक लेते हैं तो इसका, और साथ में ये इक्वल भी हैं। अगर ये एक दूसरे को कवर कर लेते हैं पूरी तरह से तो ये इक्वल होंगे। तो देखिए अगर हम इनका मेजरमेंट लेंगे, इनका साइज देखने से भी ये पता चल रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं। नेक्स्ट एक्सियोम स्टूडेंट्स, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जैसे मान लीजिए एक पिज़्ज़ा है, तो इसका एक पार्ट हम निकाल लेते हैं, इतना बड़ा हमने पार्ट निकाल लिया, तो जो होल है, ये जो पार्ट है, पूरा का पूरा जो होल जो पिज़्ज़ा है वो इस पार्ट से हमेशा बड़ा ही होगा। चाहे हम इसका इतना बड़ा पार्ट निकालें, चाहे हम थोड़ा और बड़ा इस तरह से हम ये इतना हिस्सा निकालें, तो भी जो पूरा का पूरा पिज़्ज़ा है, जो होल है, वो उसके पार्ट से हमेशा बड़ा होगा। नेक्स्ट एक्सियोम, द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो देखिए इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। मान लो हमने 2 इक्वल थिंग्स ले ली, मान लो 8। अब अगर हमने इन दोनों का डबल किया, सेम थिंग का हमने डबल किया, तो डबल करके कितना आएगा, इधर भी 16 आएगा, इधर भी 16 आएगा, तो डबल करके जो आएगा वो हमेशा ही इक्वल होगा। नेक्स्ट एक्सियोम, हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 10 और 10 दोनों इक्वल हैं, तो अगर हम इसका हाफ कर देते हैं, इसका भी 1/2 कर दें,
और इसका भी 1/2 कर दे, तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर भी हमारे पास 5 आएगा, यहाँ पे भी 5 आएगा। तो ये सेम थिंग का जब हमने हाफ किया तो जो हमारे पास आया है वो क्या है, इक्वल टू वन अनदर है। इसका जो आंसर है वो भी इक्वल, इसके आंसर के इक्वल है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं पोस्टुलेट्स पर। तो देखिए फर्स्ट, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम। तो देखिए मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे दो डिस्टिंक्ट मतलब दूर दूर दो पॉइंट्स दिए गए हैं, मान लो ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इनको इन दोनों पॉइंट से जो पास होगी वो एक ही यूनिक लाइन होगी। जैसे हम लाइन बनाते हैं, ये लाइन बन गई, मान लो ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो 2 पॉइंट से जो गुजरेगी वो एक यूनिक लाइन होगी जो उन दोनों पॉइंट से पास होगी। अब मान लो हम कोई और लाइन बना दें, मान लो थोड़ी सी हम ऐसे बना देते हैं, एक ही लाइन बना देते हैं ऐसे, तो अब देखिए ये बी पॉइंट से पास हो रही है लेकिन ये ए पॉइंट से पास नहीं हो रही है। तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से जो लाइन पास होगी वो यूनिक होगी, वो एक ही होगी। नेक्स्ट पोस्टुलेट देखते हैं, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली। जैसे मान लो ये एक लाइन बनी हुई है, लाइन है ये टर्मिनेटेड लाइन है, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पर ख़त्म हो गई, तो ये टर्मिनेटेड लाइन है। तो इसको हम इनडेफिनिटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे हम इस तरफ अगर प्रोड्यूस करें ऐसे, तो इसको कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरफ करें तो इस तरह से यहाँ भी हम कितना भी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट देखते हैं स्टूडेंट्स, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। जैसे मान लो एक हमने ये पॉइंट ले लिया सेंटर, अब इस सेंटर को लेकर हम मान लो एक हमने रेडियस, कुछ कम रेडियस लेकर हमने एक कंपास खोलकर एक ही सर्कल बना लिया। ठीक है, कंपास से बनाएंगे तो और बेटर बनेगा, और ये जो सेंटर है इसका पॉइंट ये सेंटर में ही आएगा। अब ये फ्री हैंड से इतना ठीक नहीं बना है। अब इसी पॉइंट को लेकर, इसी सेंटर को लेकर हम एक और सर्कल बना सकते हैं, कोई बड़ा बना लेते हैं मान लो ऐसे। इस सेंटर को लेकर हम एक छोटा सर्कल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक सर्कल, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एट एनी रेडियस। तो किसी भी सेंटर को, कोई सेंटर लेकर और कोई भी रेडियस लेकर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो सभी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। राइट एंगल आपको पता होगा 90 डिग्री का एंगल होता है। तो जैसे मान लो हमने एक राइट एंगल इस तरह से, हमने एक राइट एंगल यहाँ पर बना हुआ है और एक हम इस तरह से मान लो ले लेते हैं, ये इस तरह से कोई फिगर बनी हुई है यहाँ, तो यहाँ अगर एक राइट एंगल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। राइट एंगल्स जहाँ भी बना होगा वो सब इक्वल होंगे। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स ध्यान से समझने वाला है स्टूडेंट्स, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट taken together less than 2 right angles, then the 2 straight lines if produced indefinitely meet on the side on which the sum of angles is less than 2 right angles। तो अगर एक, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है x, ये इन 2 स्ट्रेट लाइंस पर एक ही साइड पर, सेम ही साइड पर इंटीरियर एंगल्स बना रही है। जैसे ये एंगल ए और एंगल बी, ये देखने से पता चल रहा है कि ये जो है लेस देन 90 होगा, ये दोनों का जो एंगल है। तो अगर इन ए और एंगल बी दोनों का टोटल जो है 180 डिग्री से कम होगा, तो क्या कह रहा है वो कि अगर इन दोनों एल और एम लाइन को इस तरफ ही प्रोड्यूस करेंगे हम, एंगल ए और एंगल बी वाली साइड, इसको हम यहाँ हम इस तरफ प्रोड्यूस करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं जाकर आपस में मीट हो जाएंगी। जैसे ये मान लीजिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी क्या है, ये लेस देन, इसका टोटल है लेस देन 180। तो इसी तरह से एंगल सी प्लस एंगल डी, अगर इसका टोटल करेंगे तो ये ग्रेटर देन 180 होगा। तो मान लो एंगल ए प्लस एंगल बी हमारे पास है 130 और एंगल सी प्लस डी हमारे पास है 230, टोटल करके हो जाएगा हमारे पास 360। तो जिन 2 एंगल्स का टोटल 180 से कम आ रहा है उस तरफ लाइंस को इनको प्रोड्यूस करेंगे, तब ये लाइंस कहीं ना कहीं जाकर मीट हो जाएंगी। यानी इन लाइंस को अगर हम इस तरफ प्रोड्यूस करेंगे इस तरह से, तो ये लाइंस कहीं ना कहीं आगे जाकर इस तरह से मीट होंगी।
तो ये हमारे पोस्टुलेट्स भी यहाँ पर हो गए स्टूडेंट्स। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय।